वेलकम टू रोजगार एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी शानदार होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2014 के हिंदी के क्वेश्चन पेपर को आज के इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज के हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी। ओके, तो आपको बताना है इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। ऑप्शन सूरदास, ऑप्शन सेकंड कुंभन दास, ऑप्शन थर्ड नंददास, ऑप्शन फोर्थ जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जगन्नाथ दास रत्नाकर। ओके, याद रखिएगा उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। ऑप्शन भारतेंदु युग, ऑप्शन सेकंड भक्ति काल, ऑप्शन थर्ड रीतिकाल, ऑप्शन फोर्थ छायावाद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 छायावाद। ओके, तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, तो छायावाद को। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है। ऑप्शन श्री राम शर्मा, ऑप्शन सेकंड बनारसी दास चतुर्वेदी, ऑप्शन थर्ड महादेवी वर्मा, ऑप्शन फोर्थ राहुल सांकृत्यायन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 राहुल सांकृत्यायन। ओके, तो मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, इनके साथ ही कुछ और रचनाएं देख लेते हैं। तो जैसे कि तिब्बत में 1.25 वर्ष, ये भी राहुल जी की रचना है। ओके, मेरी यूरोप यात्रा, ये भी इनकी रचना है। मेरी लद्दाख यात्रा, ये भी राहुल जी की रचना है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए शब्द क्या होगा। आपके ऑप्शन है मर्मज्ञ, ऑप्शन सेकंड सुविज्ञ, ऑप्शन थर्ड विद्वान, ऑप्शन फोर्थ निगूढ़। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मर्मज्ञ। ओके, तो किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाले के लिए क्या शब्द का प्रयोग करेंगे, तो मर्मज्ञ। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन संबंध, ऑप्शन सेकंड अधिकरण, ऑप्शन थर्ड संबोधन, ऑप्शन फोर्थ अपादान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 संबोधन कारक। ओके, तो उपयुक्त में ये जो कहा गया है, हे राम तुम कहाँ हो, इसमें अगर पूछ रहे हैं कौन सा कारक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा संबोधन कारक। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन थर्ड भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन थर्ड व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भाववाचक संज्ञा। तो बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा का प्रयोग हुआ है, तो भाववाचक। ओके, क्योंकि बुढ़ापा, ओके, बचपन, ये सब हमारे क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, उपकूल में कौन सा समास है। ऑप्शन द्वंद्व, ऑप्शन सेकंड दिग, ऑप्शन थर्ड अव्ययभाव, ऑप्शन फोर्थ तत्पुरुष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अव्ययभाव समास। ओके, तो उपकूल में अव्ययभाव समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन समास, ऑप्शन सेकंड अव्यय, ऑप्शन थर्ड उपसर्ग, ऑप्शन फोर्थ प्रत्यय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्रत्यय। ओके, तो आप सभी को पता होगा जिन धातु या फिर शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ओके, आपको बताना है उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है। आपके ऑप्शन है लिखाई, ऑप्शन सेकंड हानिकारक,
ऑप्शन थर्ड उपकार, ऑप्शन फोर्थ अपनापन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड उपकार। ओके, तो उपकार शब्द में उप शब्द का उपसर्ग लगा है। ओके, याद रखिएगा उपकार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे है औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन मूर्ख होना, ऑप्शन सेकेंड कुछ निर्णय ना कर पाना, ऑप्शन थर्ड होशियार होना, ऑप्शन फोर्थ झगड़ालू होना। इसका करेक्ट आंसर है, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मूर्ख होना। ओके, तो औंधी खोपड़ी मुहावरे का क्या अर्थ होता है? मूर्ख होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? आपके ऑप्शन है यशपाल, ऑप्शन सेकंड जैनेन्द्र, ऑप्शन थर्ड अज्ञेय, ऑप्शन फोर्थ उपेंद्र नाथ अश्क। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ उपेंद्र नाथ अश्क। ओके, याद रखिएगा त्यागपत्र उपन्यास किसने लिखा है? उपेंद्र नाथ अश्क जी ने। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? ऑप्शन गार्सी द तासी, ऑप्शन सेकंड जॉर्ज द अब्राहम ग्रियर्सन। ओके, ऑप्शन थर्ड कह रहे हैं सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन फोर्थ धीरेन्द्र वर्मा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ओके, याद रखिएगा मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन उसने मुझे पास आने के लिए कहा, ऑप्शन सेकंड उसने मुझसे पास आने को कहा, ऑप्शन थर्ड उसने मुझे पास आने को कहा, और ऑप्शन फोर्थ उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। आपको बताना है इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट उसने मुझे पास आने के लिए कहा। ओके, तो ये वाक्य शुद्ध है, उसने मुझे पास आने के लिए कहा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है मूक होई बाचल पंगु चढ़ई गिरबन गहन जासु कृपा से दयाल द्रवौ संकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन सोरठा, ऑप्शन सेकंड चौपाई, ऑप्शन थर्ड दोहा, ऑप्शन फोर्थ बरवे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सोरठा। ओके, तो याद रखिएगा उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो सोरठा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ओके, आपको बताना है यहाँ पे कौन सी वर्तनी शुद्ध है। आपके ऑप्शन है विशेष, ऑप्शन सेकंड ये विशेष की वर्तनी दी हुई है, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। ओके, तो इसका पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ओके, ये विशेष शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। आपको बताना है इनमें से मैथिली शरण गुप्त जी ने कौन सा नहीं लिखा है। आपके ऑप्शन है साकेत, कामायनी, ऑप्शन थर्ड जयदत्त वध, ऑप्शन फोर्थ यशोधरा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड कामायनी। ओके, तो कामायनी ये मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है, बल्कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा हो। ओके, तो ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की, याद रखिएगा। बाकी की तीनों साकेत, जयद्रथ वध और यशोधरा ये मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है चौराहा शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है द्विग, ऑप्शन सेकंड द्वंद्व, ऑप्शन थर्ड तत्पुरुष, ऑप्शन फोर्थ बहुब्रीहि। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट द्विग। ओके, तो चौराहा शब्द में द्विगु समास है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। आपको बताना है बिना पढ़ा हुआ अंश के लिए आप क्या वाक्यांश प्रयुक्त करेंगे। आपके ऑप्शन है अपठित, ऑप्शन सेकंड अपभ्रंश, ऑप्शन थर्ड मौलिक, ऑप्शन फोर्थ अपठनीय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपठन
अपठित। ओके, तो बिना पढ़ा हुआ अंश को हम लोग क्या बोलेंगे? अपठित। ओके, याद रखिएगा, क्या? अपठित। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। आपके ऑप्शन है वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन का अभ्यास करवाकर, ऑप्शन सेकंड त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, ऑप्शन थर्ड वर्तनी के बारे में कुछ बातें, ऑप्शन फोर्थ त्रुटियों की उपेक्षा कर बताकर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन का अभ्यास करवा के। ओके, तो याद रखिएगा हम वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण कैसे कर सकते हैं? तो वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं उनका अभ्यास करवा के, लेखन अभ्यास करवा के। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, ऑप्शन सेकंड उन्हें कविताएं याद हों, ऑप्शन थर्ड उन्हें मुहावरे याद हों, ऑप्शन फोर्थ वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। ओके, तो हम बच्चे का विकास कैसे कर सकते हैं? भाषा प्रयोग की दक्षता को अगर हमें बढ़ाना है, विकसित करना है, तो हम बच्चे को सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी देनी होगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। आपको बताना है उसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शन शब्द, ऑप्शन सेकंड वर्ण, ऑप्शन थर्ड वर्ण समूह, ऑप्शन फोर्थ वक्तव्य। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शब्द। ओके, तो वर्णों के उस समूह का जिसका कोई एक निश्चित अर्थ निकलता होगा उसे हम क्या कहेंगे? शब्द। ओके, याद रखिएगा, क्या? शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। आपके ऑप्शन है अनौपचारिक कथन, ऑप्शन सेकंड औपचारिक कथन, ऑप्शन थर्ड प्रासंगिक कथन, ऑप्शन फोर्थ तर्कसंगत कथन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनौपचारिक कथन। ओके, तो याद रखिएगा, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनौपचारिक कथन। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? आपके ऑप्शन है ब्राह्मण, ऑप्शन सेकंड हिंदी प्रदीप, ऑप्शन थर्ड समन्वय, ऑप्शन फोर्थ माधुरी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड हिंदी प्रदीप। ओके, तो किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? याद रखिएगा, किसका? हिंदी प्रदीप का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? आपके ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सेकंड बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन थर्ड महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन फोर्थ बालमुकुंद गुप्त। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? आपके ऑप्शन है कारखाना, ऑप्शन सेकंड अमिताभ, ऑप्शन थर्ड कलरव, ऑप्शन फोर्थ चहचहाना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड कलरव। ओके, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा शब्द अमात्रिक है, अर्थात जिसमें किसी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड कलरव। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन है अनुप्रास, ऑप्शन सेकंड कह रहा है यमक, ऑप्शन थर्ड उत्प्रेक्षा, ऑप्शन फोर्थ उपमा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुप्रास अलंकार। ओके, याद रखिएगा, तरिन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, रामचरितमानस में खंड का सही क्रम है? आपके ऑप्शन है सुंदरकांड, अयोध्याकांड, बालकांड और लंकाकांड। ऑप्शन सेकंड कह रहा है बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड और लंकाकांड।
ऑप्शन थर्ड कह रहा है अयोध्या कांड, बाल कांड, सुंदर कांड और लंका कांड। ऑप्शन फोर्थ कह रहा है लंका कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड और सुंदर कांड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड और उसके बाद लंका कांड। ओके, तो ये इसका सही क्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है पराधीन सपने हूँ सुख नहीं किस रचनाकार की पंक्ति है? आपके ऑप्शन है कबीरदास, ऑप्शन सेकंड रैदास, ऑप्शन थर्ड सूरदास, ऑप्शन फोर्थ तुलसीदास। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ तुलसीदास। ओके, याद रखिएगा उपयुक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? तो तुलसीदास जी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? आपके पास ऑप्शन है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सेकंड कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन थर्ड स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन फोर्थ रीतवाचक क्रिया विशेषण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ओके, तो जो यहाँ पे थोड़ा शब्द प्रयुक्त हुआ है उसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? आपके ऑप्शन है बूंद और समुद्र, ऑप्शन सेकंड सुहाग के नुपुर, ऑप्शन थर्ड मानस का हंस, ऑप्शन फोर्थ अमृत का विष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड मानस का हंस। याद रखिएगा अमृतलाल नागर के अगर किसी उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन का आधार बनाया गया तो वो उपन्यास है मानस का हंस। ओके, सो फ्रेंड्स आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हुआ होगा आज के हमारे क्वेश्चंस के बारे में जो हमने डिस्कस किए। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।